गाड़ी हाई राइडर सिग्नेचर मॉडल है टोयोटा की। तो ये गाड़ी हम लोगों के पास सेरेमिक कोटिंग करने आया है। तो बेसिकली क्लाइंट ने काफ़ी जगह से रेट लिया, तो थोड़ा वो बोले थे आप लोग का रेट थोड़ा सा कॉस्टली है। तो बेसिकली क्या है ना, अब मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि हम लोग सेरेमिक कोटिंग करने से पहले क्या क्या स्टेप लेते हैं, और उस स्टेप के बाद जो सेरेमिक कोटिंग होगा उसका जो एक इफ़ेक्ट आएगा वो एक प्रॉपर इफ़ेक्ट होगा। तो हम लोग क्या क्या इस पर सेरेमिक कोटिंग करने से पहले क्या स्टेप लेते हैं वो हम आपको प्रॉपरली दिखाएंगे। आप वीडियो पे बने रहिए। अभी जैसे ये गाड़ी फर्स्ट वॉश हो रही है और प्रॉपर वॉश हो रही है, डिटेलिंग वॉश जिसको कह सकते हैं। एक एक कोना, एक एक कोने पे इसका वॉशिंग हो रहा है, जो भी थोड़ा बहुत जो लगा हुआ वो। उसके बाद फिर इस पे टार रिमूव करेंगे, फिर इस पे क्लीन करेंगे। तो सारा स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। कंप्लीट डिटेलिंग के बाद हम अब इस गाड़ी के ऊपर हम लोग फोम वॉश कर रहे हैं। तो ये हम लोग इसको स्टेप 2 बोलते हैं। ये प्रोसेस फोम वॉश का चल रहा है। वॉशिंग एंड ड्राइंग के बाद फिर ये पूरे गाड़ी पे हम लोग क्लेइंग करेंगे। क्लेइंग करने से वो जो भी एक डिपोजिशन होता है डर्ट का, वो बिल्कुल चला जाता है। तो ये एक प्रिपरेशन है। उसके बाद नीचे के साइड पे तार का भी एक डिपोजिशन होता है, फिर उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये सारा सरफेस मेक कर रहे हैं बिफोर अप्लाइंग अ सेरेमिक कोटिंग। तो ये ऑल दीज आर द स्टेप्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्लेइंग एंड टार रिमूवल के बाद अब हम लोग कंपाउंडिंग स्टार्ट करते हैं। कंपाउंडिंग 2 स्टेप में करते हैं। पहले ये कोर्स हो रहा है, इसके बाद फाइन होगा। तो ये अभी कोर्स हो रहा है, और कोर्स के लिए हम लोग ब्लू पैड यूज़ करते हैं एंड फाइन के लिए येलो। कोर्स कंपाउंडिंग के बाद हम लोग फाइन पॉलिशिंग करेंगे। तो ये फाइन पॉलिशिंग स्टार्ट हो गया। जस्ट सी द प्रोसेस। डेकोरेटिव पार्ट को पॉलिश करने के लिए हम लोग छोटा नैनो मशीन एंड छोटा पैड यूज़ करते हैं, ताकि ये पूरे सरफेस में प्रॉपर कंपाउंडिंग हो। तो ये डेकोरेटिव पार्ट का कंपाउंडिंग हो रहा है। सी द प्रोसेस। कंपाउंडिंग के बाद क्या होता है, कुछ रेजिडुअल सॉइल्स एंड फिलर्स क्रिएट होते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम लोग IPA यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस है। IPA यूज़ होने से क्या होता है, जो रियल पेंट का सरफेस है वो एक्सपोज होता है, और उसके ऊपर फिर सेरेमिक कोटिंग अप्लाई होता है। पेंट सरफेस के साथ एक सेरेमिक कोटिंग अपना बॉन्डिंग बना लेता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब इसके ऊपर हम लोग 3M का फर्स्ट कोट सेरेमिक कोटिंग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कोट को आधे घंटे ड्राई होने के बाद ही हम लोगों ने जस्ट एक हाइड्रोफोबिक टेस्ट लिया। तो आप देख सकते हैं जिस सरफेस पे सेरेमिक नहीं है वहाँ पे वो जो बॉटल है वो स्टैंड स्टील है, और जिस सरफेस पे सेरेमिक हुआ है वहाँ बिल्कुल फिसल जा रहा है। तो ये हाइड्रोफोबिक लेयर ही पूरी गाड़ी पे क्रिएट हो जाता है। उससे क्या होता है, जो भी आपका डस्ट वगैरह है वो आपकी गाड़ी के पेंट को खराब नहीं करेगा। एंड ये सारे गाड़ी में एक प्रोटेक्शन हो जाता है। तो आप जस्ट एक डस्टर से भी, जो थोड़ा बहुत धूल वगैरह होता है तो आपको उसमें पानी यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट डस्टर से भी आप क्लीन करेंगे तो ये गाड़ी क्लीन हो जाएगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम लोग ये सेकेंड कोट सेरेमिक कोटिंग का अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सेरेमिक कोटिंग एक पेंट के साथ ऐसा बॉन्डिंग बना लेता है। इस पे ये सारा जो प्रोसेस है उसकी वजह से पेंट में एक नैनो पोरस हो जाता है, और उस पोरस के ऊपर जब हम लोग सेरेमिक कोटिंग अप्लाई करते हैं तो उस पेंट के साथ ये एक बॉन्डिंग बना लेता है। तो ये उसके साथ रहता है। और नॉर्मली जिस हिसाब से वारंटी आता है, डिफरेंट सेरेमिक कोटिंग का, ग्रेफाइन का अलग अलग वारंटी आता है। जैसे 3M में ऑलमोस्ट 2 से 3 साल तक का वारंटी रहता है। अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करेंगे तो ये जो हाइड्रोफोबिक लेयर है वो आपका 2-2.5 साल से 3 साल तक वो रहता है। लेकिन नेचुरली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और कलकत्ता का पानी तो काफ़ी रफ है, उसमें हार्डनेस भी बहुत होता है। तो पानी काफ़ी कम यूज़ कीजिए, और अगर पानी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर प्रॉपर शैम्पू होना चाहिए, एंड उस शैम्पू में ज़्यादा केमिकल नहीं होना चाहिए। तो वो सारा चीज़ अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये आपका हाइड्रोफोबिक लेयर का जो इफेक्ट है वो सेरेमिक पे 2 से 2.5 साल तक रहता है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है, इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी देखा है। बस यू हैव टू मेंटेन इट। आई वुड सजेस्ट कि बेसिकली आप लोग वाटरलेस वॉशिंग प्रेफर कीजिए। और सेरेमिक कोटिंग के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि आप इसको विंडशील्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए 3M का ही एक प्री ट्रीटमेंट केमिकल आता है, उसको पहले आप पूरे विंडशील्ड पे अप्लाई करना होता है, और उसको अप्लाई करने के बाद फिर आप 3M का सेरेमिक कोटिंग कर दीजिए। तो ग्लास पे काफ़ी अच्छा एक कोट बना लेता है। इससे आपका वाइपर का भी लाइफ बढ़ेगा। और दूसरा क्या है कि इस पर कोई भी पानी, डस्ट वगैरह ये सब कुछ भी रुकेगा नहीं। तो आपने सारा प्रोसेस देखा, हम लोग इस तरह का ही सेरेमिक कोटिंग इस तरह के प्रोसेस से करते हैं। इसलिए हो सकता है कि वी माइट बी लिटिल बिट कॉस्टली इन कंपेयर टू अदर, लेकिन काम काफ़ी बढ़िया होगा, क्वालिटी वाइज होगा, प्रोसेस सारा फॉलो किया जाएगा। और अगर आपको कुछ भी इस तरह का काम कराना हो तो प्लीज़ विजिट अस वन स्टॉप ऑटो स्पा। चलिए अब एक फाइनल लुक देखते हैं।